इन 4-5 मिनट में आज की वीडियो में आपका कुछ नहीं जाने वाला है अगर देख लेंगे, लेकिन बहुत कुछ मिल जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। बथुए के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बथुए के रायता, बथुए का पराठा, आटे में मिलाकर रोटी बना लीजिए, बथुए का साग। ये खाना बहुत पौष्टिक होता है, ये तो सब जानते हैं। और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बथुआ बिकने लगता है 100 रुपये किलो। कहिए आपको 25 रुपये पाव मिले और आपकी फैमिली को पूरा ना पड़े। लेकिन अगर आप घर में उगा लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। एक सब्ज़ी बिल्कुल फ्री में, वो भी आपके घर के गमलों में। मेरे हाथ में आप जो ये बीज देख रहे हैं, ये बथुए के बीज हैं और ये आपको मार्केट में भी नहीं मिलते हैं। मार्केट से अगर लेने जाएंगे महंगे दामों पर तो मिलेंगे ही, साथ में आपको असली नहीं मिलेंगे। मतलब कच्चे बीज को वो लोग सेल कर देते हैं और उन कच्चे बीजों से जर्मिनेशन नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि मैंने जब इसको गमले में छोड़ा तो बिल्कुल ब्राउन कर लिए, तभी मैं इन बीजों की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। हरे बीज में भी काले काले बीज अगर आप जैसे रगड़ेंगे हाथ पर या कपड़े पर तो उसमें काले बीज निकलते हैं, और वो होते तो काले हैं, लेकिन अगर हरे बीज से निकालेंगे तो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होते हैं, जिससे कि किसानों तक को बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो बीज तो ले आते हैं लेकिन उनकी खेती नहीं हो पाती है। बथुआ इसी वजह से कॉस्टली होता जाता है। बस कुछ समझदार लोग जो कि अपनी फसल से खुद ही बीज तैयार करते हैं, वो बिल्कुल पका लेते हैं, फिर ही सीड्स की हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर वो अपने ही खेत के या अपने ही घर के बीजों से पूरी फसल रेडी करते हैं। इससे उनको फ़ायदा होता है, उनके बीज भी बिक जाते हैं महंगे दामों पर। और साथ में जैसे जैसे इसकी प्रूनिंग की जाती है तो उसमें नया नया बथुआ निकलता रहता है। बीज बनने तक 2 से 3 बार वो हार्वेस्टिंग ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट ना बहुत पॉपुलर होता है। तो ऐसे बीज मेरे गमले में मिलना मेरी खुशकिस्मती थी। मैं कोई इसको तैयार नहीं कर रही थी। लोग तो इसको खरपतवार समझकर उखाड़ते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन वो खुद खरीद कर खाते हैं, ये उन्हें अच्छा लगता है। और गमले में उगाएगा तो घास समझकर फेंक देंगे। मैंने किस तरीके से ये अनमोल बीज तैयार कर लिए, ये मैं आपको बताती हूँ। जब ये इस गमले में ग्रो हुआ था, हालांकि ये मेरा इसमें एक हिबिस्कस लगा येलो वाला, बहुत कीमती बहुत खूबसूरत पौधा, और उसमें ये ग्रो हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इसको उखाड़ कर फेंक दूं। पता नहीं हमारा गुड़हल जिसको मैंने 200 रुपये में ख़रीदा था सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन फिर मन नहीं हुआ। मुझे लगा कि बथुआ भी तो एक कीमती सब्ज़ी है और इसके खाने के कितने फ़ायदे हैं, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, इतना कुछ ख़जाना इसके अंदर भरा होता है बथुए के अंदर, तो मुझे इसके सीड्स हासिल करने चाहिए। तो मैंने उस पौधे को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने उसे थोड़ी थोड़ी पत्तियां प्रून करते रही, ये घना होता रहा। फिर इसमें जी बीज बनने लगे तो मैंने उन बीजों को पकने के लिए छोड़ दिया। फिर भी पौधा नहीं उखाड़ा, और गमलों में से तो उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया था, जिससे कि मुझे ये बीज अनमोल बीज मिल गए। अब ये जो है कुछ तो बिल्कुल सूख गए हैं और कुछ इसमें हरे हैं। तो मैंने क्या करना है कि इसको हार्वेस्ट तो कर लिए, और फिर कुछ दिन इसको और सुखाकर शेड में और फिर भर कर रख लेंगे। और बाकी पौधा मैंने निकाल दिया है। इसमें से जो सीड्स बचे हैं उनको भी मैं गमलों में ही बिखरा दूंगी और इस जड़ को डाल दूंगी कंपोस्ट बिन में। इस तरीके से मुझे मिले फ्री के बथुआ के बीज, और सर्दी की शुरुआत में मैं इनको ग्रो करूंगी और एक अलग बड़ा सा ग्रो बैग दूंगी, जिससे कि ये सब्ज़ी हमें खाने को मिलेगी। अच्छा, ये सब्ज़ी को हम तरसते क्यों हैं? इसलिए कि हम उगाते हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं, उसमें कोई हम केमिकल खाद का यूज़ नहीं करते हैं, और पेस्टिसाइड्स वगैरह भी हमारे होममेड ही होते हैं, तो जिससे कि हमें नुकसान नहीं होता है। अगर अभी भी आपके गमलों में ये पौधा बच गया है तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं बचा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी निकल आए तो उसको उखाड़ कर मत फेंकिएगा, परवरिश कीजिएगा, बीज हासिल कीजिएगा, और इसकी खेती आप अपने घर पर थोड़ी बहुत कर ही लीजिएगा अपने खाने लायक। वैसे तो हर कोई बहुत समझदार होता है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने 4-5 मिनट दिए होंगे तो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं, बिगिनर्स हैं, तो ये वीडियो देखकर समझ ही जाएंगे इंशाल्लाह, और अगले टाइम आपके पास भी ये सब्ज़ी हो सकती है। इसलिए इस यूज़फुल सी इन्फॉर्मेशन पर आप एक लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।